लास्ट वीडियो में हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को समझा था और इस वीडियो में हम बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं और हम एक नोटेशन समझना चाह रहे हैं जो हम लिमिट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वी हैव अ ग्राफ ओवर हियर एंड द क्वेश्चन इज़ के एज एक्स अप्रोचेस एक्स as x approaches +2, what does f of x approach? एंड अगेन इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को बेसिकली दो तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, लेट्स से आपके पास यहाँ पर एक नंबर लाइन है एंड यू हैव लेट्स से 0 1 2 3 और आप इस 2 को अप्रोच करना चाह रहे हो तो आप इसको दो तरफ से कर सकते हो। लेफ़्ट साइड से करोगे तो आप 2 के बहुत करीब आ जाओगे, लेट्स से 1.99999 समथिंग। राइट साइड से करोगे तो आप फिर से 2 के बहुत करीब आ जाओगे, लेट्स से 2.00001 समथिंग। इस तरह करके हम बेसिकली अपनी एक वैल्यू के करीब आ रहे होते हैं। और इधर हमें क्या कहा गया है, इधर हमें कहा गया है कि x इज़ अप्रोचिंग +2, व्हाट डज़ f of x अप्रोच। तो हम इस x +2 को लोकेट करते हैं और ये इस जगह पर पड़ा हुआ है और हम इसको दो तरफ से अप्रोच करवा सकते हैं। सो देयर इज़ ऑब्वियसली द लेफ़्ट साइड जहाँ से हम अप्रोच कर रहे होंगे और फिर देयर इज़ द राइट साइड जहाँ से हम अप्रोच कर रहे होंगे। एंड अगेन हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि एक लिमिट जो है हम हमेशा उसके करीब आ रहे होते हैं। वो एक वैल्यू होता है, वो एक वैल्यू होती है जिसके हम करीब आ रहे होते हैं, लेकिन कभी हम उस वैल्यू के ऊपर एग्जैक्टली आ नहीं जाते। तो यहाँ पर भी हम 2 के बहुत करीब आ रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि जब हम 2 के बहुत करीब आ रहे हैं, जब x = 2 के हम बहुत करीब आ रहे हैं, तो हमारा जो f of x है, जो हमारा f of x है, वो किस चीज़ के बहुत करीब आ रहा है। एंड सो वी हैव अ ग्राफ ओवर हेयर और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन सी कि 2 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू है ना, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो हम क्या देख सकते हैं कि एज़ वी अप्रोच x = +2, हमारा जो फंक्शन है f of x वो किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। और वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो बेसिकली 4 को अप्रोच कर रहा है, वो 4 के बहुत करीब आ रहा है। अब ऑब्वियसली वो कभी 4 के ऊपर आएगा नहीं, लेकिन वो 4 के बहुत करीब आ रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड अप्रोच, कि आप उसके बहुत करीब आ रहे हो। तो हाउ डू वी राइट दिस, ये 4 जो है बेसिकली ये हमारी लिमिट है। तो हाउ डू वी राइट दिस लिमिट इन इट्स प्रॉपर नोटेशन। तो लिमिट को हम लिखते हैं LIM एंड LIM इज़ बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग लिमिट। तो हम लिमिट को LIM लिखते हैं और फिर हम जिस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इस केस में वो फंक्शन है f of x, तो हम वो फंक्शन लिखते हैं। और यहाँ पर कोई और फंक्शन हो सकता था, अगर आप किसी और फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे होते, g of x, h of x, s of t, कोई भी अलग फंक्शन हो सकता है। और नीचे आप कंडीशन लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो कि आपका जो x है वो किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, कि आप किस x वैल्यू के ऊपर इस f of x की लिमिट ढूंढना चाह रहे हो। एंड इन दिस केस हम x, हमारा जो x है दैट इज़ अप्रोचिंग 2। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जब हमारा x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो उसके ऊपर हमारी फंक्शन की लिमिट क्या है। एंड इन दिस केस दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 4। अब दिस इज़ हाउ यू प्रॉपरली डिफाइन अ लिमिट, दिस इज़ हाउ यू राइट लिमिट्स। अब ये तो बेसिकली x अप्रोचेस 2 के लिए था। लेट्स से हम एक जनरल डेफिनेशन या एक जनरल नोटेशन या एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं कि जो जनरल हो, किसी भी पॉइंट के लिए हो सके और उस पॉइंट के लिए लिमिट बताए। तो व्हाट वी कैन से इज़, लेट्स से वी कैन से कि हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है किसी भी फंक्शन की। इन दिस केस हमारे पास f of x है और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x अप्रोच कर रहा है c को, और c यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। c कैन बी एनीथिंग। तो आपके पास अगर x एक्सिस के ऊपर आओ हमारे ग्राफ में, ये आपका x एक्सिस है, इसके ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अभी यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ पर हो सकता है आपके पास -1 -2 -3 हो। तो ये c जो है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये इनमें से सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेज c, और उस पे हमें लिमिट मिलेगी L एंड दिस L कैन बी एनीथिंग। तो हमें मुख्तलिफ़ लिमिट्स मिल सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कोई लिमिट मिल जाए ग्राफ के ऊपर, इस पूरी जगह पर हो सकता है हमें
हमें यहाँ पर कोई लिमिट मिल जाए 4 से नीचे, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो 6 है, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो 8 है, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो 10 है, तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो एल क्या कर रहा है, एल बेसिकली इन सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग लिमिट्स और डिफाइनिंग लिमिट्स। ये वाली जो फॉर्म थी, दिस वाज फॉर x approaches to, और यहाँ पर this can be for x approaches c, और c कुछ भी हो सकता है, अगेन आपकी मर्ज़ी है। अगर फ़र्ज़ कर लो c 2 के बराबर है तो हम देख सकते हैं कि जिस केस में c इज़ इक्वल टू 2, उस केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती है। अब लेट्स सपोज़ ये जो f of x है, दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो पूरा हमारे पास ग्राफ है ये बेसिकली एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी इज़ इक्वल टू एल। और अब व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, इसके रियलाइज़ कि हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, और वो लिखने का तरीका होगा लिमिट एज एक्स स्क्वायर्ड, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड एज एक्स अप्रोचेज सी इज़ इक्वल टू एल। और इस केस में हमने बेसिकली क्या किया, इस केस में हमने ये किया कि हमें पता है हमारा जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली उसकी जगह एक्स स्क्वायर्ड को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस लिमिट। और फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपको मैं अगर एक क्वेश्चन दूं कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 3, तो क्या आप ये लिमिट फाइंड आउट करके मुझे बता सकते हो? एंड पॉज द वीडियो, ट्राई दैट आउट फॉर योरसेल्फ। एंड बेसिकली हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट दिस लिमिट, हाउ आर यू गोइंग टू नो कि यहाँ पर जो एल है उसकी वैल्यू क्या है, आपकी जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली आपको मैंने फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, दिस राइट हेयर इज़ द फार्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स। तो आप इधर ही एक्स अप्रोचेस 3 को इनपुट करके देख लो, और वी कैन सी कि जब मैं इस एक्स स्क्वायर्ड की जगह पर 3 इनपुट करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो 3 स्क्वायर्ड जो है वी ऑल नो दैट इज़ इक्वल टू 9। तो एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 9, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो x है वो जब अप्रोच कर रहा होता है 3 को, तो आपका एफ ऑफ एक्स किस चीज़ को अप्रोच कर रहा होता है, वो अप्रोच कर रहा होता है 9 को। एंड सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन राइट इट इन आवर लिमिट नोटेशन ओवर हियर। द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस 3 इज़ इक्वल टू 9 हमने ऑलरेडी निकाल के देख लिया है। एंड आई वांट यू गाइस टू डू अनदर प्रॉब्लम ओवर हियर। तो इस जगह पर आ जाओ, एंड आई एम गोइंग टू राइट limit of f of x as x approaches 4, and I want you guys to find this limit out. And again हमें पता है कि f of x किस चीज़ के बराबर है, f of x बराबर है x स्क्वायर्ड के। तो अगर x जो है वो 4 होएगा तो वी नो कि 4 का स्क्वायर्ड 16 होएगा। तो वी कैन गो अहेड एंड राइट इट इन आवर लिमिट नोटेशन कि फंक्शन की लिमिट जब x अप्रोच कर रहा है 4 को होएगी 16। और अगेन इसे हम इस नोटेशन से हमारा कंसेप्चुअली मतलब क्या है, इसे कंसेप्चुअली मतलब ये है कि देखो आपके पास x जब अप्रोच कर रहा होएगा 4 को, अगेन फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तो आपके पास f ऑफ x किस चीज़ को अप्रोच कर रहा होएगा, आपके पास f ऑफ x अप्रोच कर रहा होएगा 16 को, फ्रॉम द लेफ़्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड।